नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th में व्याकरण विभाग में कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए पार्ट 2 में परीक्षा में 2 मार्क्स के कहावत पूछे जाते हैं। कहावत किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा बड़ी लोग, हमारा गुरुजन, हमारा धर्म ग्रंथ, इसी में कोई भी किसी का उदाहरण देके किसी का भी व्यक्ति को बताते हमारे जीवन में कुछ प्रेरणा मिलती है। यानी कि कहावत गुजराती में हम बात करते हैं रूढ़िप्रयोग जैसे आते हैं, उसी की ही कंपैरिजन में उसी की समान ही कहावत हिंदी में आते हैं। कहावत द्वारा हम कहीं व्यक्ति को हम तुलनाएं करते हैं, यानी कि किसी को भी बोध मिलता है। जैसे एक बोर्ड में दिया है, लिखा है मैंने नोटिस बोर्ड में, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यानी कि 2 व्यक्ति की स्थिति में बड़ा अंतर। जैसे बोलते हैं कहाँ राजा राम और कहाँ दानव रावण। हाँ, रावण जो खड़े होकर ऐसे बोलते हैं कि मैं राम हूँ, तो राम तो नहीं बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जैसे कहाँ कृष्ण और कहाँ कंस, ऐसे 2 व्यक्ति में जो नीचे वाला व्यक्ति है वो बोलता है कि मैं इसी की तरह है, मैं इसी तरह ऐसा ही हूँ, तो उसी में तो बड़ा ही अंतर रहता है। दूसरा है मार के पीछे भूत भागे। किसी भी तरह से समस्या का हल करना। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे क्लासरूम में तमाशा करता है यानी हंगामा करता है। बच्चे घर में माँ बाप को सम्मान नहीं करते हैं, बड़ी लोग का आदर सम्मान नहीं करते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं करते, तो क्या करते हैं, उसी को बच्चे को सुधारने के लिए उसी के माता पिता हैं, बड़े है, स्कूल में शिक्षक है, वो क्या करते हैं, उसे थोड़ी सी समझाने के लिए एक पद्धति यानी ट्रिक आइडिया बताते हैं कि वो बच्चा कहीं भी सुधर जाए। उसी को छोटा सा दंड देना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, यानी कि वो अपने जीवन में कुछ गंदी हरकतें करने से यानी कि गलत रास्ते से जाने से पहले वो सोचे। इसीलिए बताया है किसी भी तरह से समस्या का हल करना। जैसे कोई आदमी बहुत जवान, कोई 20-21 साल का जवान है, वो दारू, तंबाकू, गुटखा और गंदी हरकतें का सेवन कर रहा है, तो उसे क्या करते हैं, बार बार उसे उसके माँ बाप और बड़े उसके गुरुजन उसे समझा रहे हैं, फिर भी वो नहीं समझते, तो दूसरी बातों से उसे जो प्रिय लगती है, उसे जो साम दाम दान कोई भी नीति से उसे बात कर उसे समझाता है, वो फिर भी नहीं समझते हैं, तो उससे कुछ कार्यवाही करते हैं और उसे कहते हैं मार के पीछे भूत भी भागते हैं। जैसे कि चोर चोरी करके भागता है तो क्या होता है, पुलिस उसे पकड़कर उसे दंड देती है यानी सजा देते हैं, तो वो सुधर जाते हैं। तीसरा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। जैसे कि हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिलते हैं। गुजराती में तुमने एक समझाऊं कि मन चंगा तो काथरोट में गंगा। તમે दूर देश सुधी भारतनी 4 धाम यात्राधाम करवा माटे जाओ, पर घर में तमे तमारा जो माता पिता, वडीलो, शिक्षकों, गुरुजनों, नाना मोटानो तमे रिस्पेक्ट न करता हो, तमे एनी जो आज्ञानु पालन न करता हो, मावतरने तमे जो घर में रोडावता हो, रजड़ावता हो, दुखी करता हो, ए तड़पड़ता होय अने तमे गमे तेटली तीर्थ यात्रा करवा जाओ तो पण तमने लाभ मळतो नथी। એટલે કહેવાય છે આપણું મન પવિત્ર હોય તો તમે સ્નાન કર્યા વગર પણ તમે તમારા મંદિરમાં, તમે તમારા ઘરના દેવાલયને તમે દર્શન કરો તો એ ભગવાન પવિત્ર માને છે। એટલે કહેવાય છે કે આપણું મન પવિત્ર હોવું જોઈએ। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને, હે ગાઓ ગાઓ હે જાઓ જાઓ ગંગા જમુના નીર પ્રભુ તો ક્યાંય नहीं मरे रे लोल। हे नाओ 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 नाओ
गंगा जमुना नीर प्रभु तो क्याए नहीं मळे रे लो। हे प्रभु मळ्या मीराबाई ने साच के साचे भक्ते तेणे करी रहेलो। कि तमे भगवान ने पामवा माटे तमे 4 धाम की यात्राओं करवा जाओ, तमे गमे ते हरो फरो पर मारो ईश्वर क्यांय ज नथी। मारो परमात्मा आपणो ईश्वर आपणो भगवान आपणा हृदय में बैठो छे। कण कण में क्षण क्षण में हृदय हृदय में मारो वास मारो प्रभु बैठेलो छे। एटले कहेवाय छे कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। जो हृदय पवित्र हो तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती, हमें घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिलता है। इसीलिए यह कहावत हमें ये बताती है कि हम हमारा माता पिता बड़े लोग गुरुजनों छोटे बड़े को हम मान सम्मान करें, दुखी न कीजिए और हमें उसी को ही भगवान माने तो हमारा घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिलते हैं। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके कहीं भी यात्रा हो जाओ, लेकिन आपका मन खुश होता है, आपका तन खुश होता है, लेकिन अंतरात्मा वो नहीं खुश होता है। क्यों? कि जो घर में जो बेचारे हमारा बुजुर्ग लोग घर में बैठे हैं उसी को हम रुलाएं, हम बाहर जाते हैं तो उसी की तीर्थ यात्रा निर्थक यानी लाभ नहीं होता, हानि होती है। इसीलिए हमें हृदय पवित्र रखो। हमारे घर में ही अखिल ब्रह्मांड का मालिक वो देवादिदेव भगवान हमारे घर में और कण कण में हमारा भगवान विराजमान है। तीसरी अभी हम नीचे दिए गए हैं कुछ 7 प्रकार के हम बात करेंगे। जैसे है कि झाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका अर्थ क्या है? जिसका भगवान है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि कई आदमी बेचारे जो निर्बल निर्दोष यानी निर्बल व्यक्ति है उसी को बड़े लोग यानी ताकतवान पहलवान उसी को डराते हैं, मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे पीटूंगा। ऐसे कई प्रकार को बेचारे को निर्बल निर्दोष व्यक्ति को कई तरफ से उसको दबोचते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, मारने वाले से तारने वाला यानी बचाने वाला अधिक होता है। यानी कि हमें जो भगवान जो रखता है उसी का कोई भी नहीं रख सकते। हम बोलते हैं ना, कई बड़े लोग यानी कोई भी व्यक्ति आदमी बीमार हो तो पथारी में यानी कि उसकी 4 पाई पे पड़े हुए हैं तो हम बोलते हैं वो तो बस 4 दिन का ये बस वो तो खुदा के प्यारे हो जाएंगे। लेकिन बच्चे जो उसी का अन्न जो लिखा है उसी के भाग्य में जो अनाज खाने के लिखा है वो कहीं भी नहीं जा सकता। यानी जैसे बोलते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका राम रखवाला हो उसे कोई भी कहीं नहीं कर सकता है। दूसरा है डूबते को तिनके का सहारा। जैसे विपत्ति में उसका अर्थ है विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को भी उबार सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल पर हम जैसे बताते हैं कि कोई भी बच्चे परीक्षा खंड में परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि कोई गणित का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स के पेपर में कहीं बेचारा सम सॉल्व कर रहा है, यानी कि किसी को वो सम थोड़ी सी मिस्टेक नहीं आ रहा है तो क्या कहते हैं सोचते हैं, दिमाग लड़ाते हैं। वो इसके आगे पीछे कोई एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वो बैठे उसी को सहज काफ़ी संकेत से वो पूछ लेता है, बराबर वैसे ही करते हैं एग्जाम में तो बच्चे लोग। तो वो थोड़ी सी इसको हिंट मिल जाती है तो क्या है डूबते को तिनका का सहारा। जैसे कि बाढ़ आती है, अभी तो बारिश की सीजन है, बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या है कई लोग बाढ़ में जाते हैं तो उसी को कोई ऐसे हमारे नौजवान जैसे तरवैया जैसे वो कोई थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे यानी उसको रस्सी द्वारा उसको कोई खींच ले तो वो निकल जाता है यानी बच सकता है। इसीलिए बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा। और तीसरा है नाम बड़े दर्शन छोटे, यानी प्रसिद्धि अधिकार पर तत्व कुछ भी नहीं है।
जैसे बोलते हैं ना, ओ आपको ही याद करते थे ना, आप ही आ गए, लेकिन नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे ही कई आदमी होते हैं। और चौथा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ है हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। गुजराती में कहेवत है ना, रांडा पछी डापण शू कामનું। ऐसे बोलते हैं कि हम पानी पहले हम पाल को बांधनी चाहिए। जो हम जैसे कि बच्चे लोग हैं, हम पहले स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, टीचर हमें बोलते हैं बच्चे ध्यान दीजिए, बेटा ये काम करो, ये एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो हम क्या करते हैं, टीचर की बात हम, शिक्षक की बात हम अनसुनी करते हैं। तो टीचर बार बार समझाते हैं, लेकिन टीचर की बात को हम अनसुनी कर देते हैं। यानी जब परीक्षा आती है तब कुछ ही परीक्षा में हमें याद ही नहीं आता है, तब हम क्या करते हैं, इधर उधर हमारा मुंह घुमाते हैं। तो बोलते हैं ना, अब पछताए हो तो क्या चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे पहले ही हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई किसान है, किसान अपने खेत में इसकी पाक है एकदम सही तरह से, उसका पाक में दान आ गए हैं और वो सो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, सोने से क्या लाभ होता है, नुकसान ही होता है। उसके खेत में चिड़िया अनाज है वो चुग गई खेत, बाद में वो जागते हैं, देखता है तो उसी का मीनिंग कोई होता नहीं। और तीसरा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ होता है थोड़े समय का सुख। जैसे सुख और दुख हमारे जीवन में सिक्के की 2 पल्ले की तरह होते हैं, कहीं दिन सुख आते हैं, कहीं दिन के दुख आते हैं। ऐसे थोड़े समय का सुख होता है, यानी कि सुख हो यानी दुख हो, हमें जो भी परिस्थिति हो उसी का हमने हंसते मुखे सामना कीजिए। हाँ, जीवन है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि कोई भी दिन हो हम ऐसे ही हंसते मुख हमारा जीवन में उसका सामना करना जरूरी है। और बाद में है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसेर बाजी टकेसेर खाजा, यानी अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होते हैं। जैसे कोई देश है, कोई नगर है, जो राजा है वो वैसे ही हरकतें करते हैं, जो उसका शासन ही वो वैसे करते हैं, तो उसकी प्रजा तो वैसी ही होती है। इसलिए अयोग्य शासन, अयोग्य राजा होते हैं तो उसका कारण कुप्रशासन होता है, यानी संप नहीं होते, सहकार नहीं होते, सुख नहीं होते, दुखी दुखी अंत तक ही फैल जाते हैं। इसीलिए अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा इसीलिए कहा जाता है। और 7वां है होनहार बिरवान के होत चिकने आत। उसी का अर्थ है योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। जैसे ही गुजराती में कहेवाय ने पुत्रना लक्षण पारना थी अने वहुना लक्षण बारना थी। हाँ, इसी तरह हम पहचान जाते हैं कि कोई भी आदमी को हम एक ही बार देखते ही वो पहचान जाते हैं कि वो बड़ा होकर ऐसा बनेगा, यानी कि हमारा बड़े गुरुजन लोग हैं, यानी कि हमारा सज्जन लोग हैं, ऐसा बड़े लोग हैं, वो देखते ही क्या कहते हैं, हाँ हमारा बच्चा तो भविष्य में वही बनेगा, ये बच्चा तो भविष्य में ऐसा ही करेगा। सच में बच्चों वैसा ही कई लोग होते हैं, इसी का भाग्य में वैसा ही होता है। इसीलिए बोलते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो चलो आज हम पार्ट 2 में कक्षा 9th में व्याकरण विभाग में कहावत का 2 मार्क्स के हम आज पढ़ाई के, और आप दूसरे कहावत का अभ्यास आप आपके घर में करें, और पार्ट C में हम लोग दूसरे विभाग का अभ्यास करेंगे। अस्तु।